केमिकल चेंजेस को डिस्कस करेंगे। तो केमिकल चेंज के दौरान क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है, नंबर 1, कोई नया सब्सटेंस है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है। केमिकल चेंज के दौरान हीट, लाइट या कोई और तरीके की रेडिएशन जो है प्रोड्यूस होती है या गिवन ऑफ होती है, या तो प्रोड्यूस होगी या एब्जॉर्ब होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि जो साउंड है, साउंड में प्रोड्यूस, गैस में प्रोड्यूस, और किसी स्मेल, या तो कोई नई स्मेल प्रोड्यूस हो सकती है या किसी स्मेल में चेंज हो सकता है। इसके अलावा कलर चेंज भी हो सकता है ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। और इसका अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम सेब को काट के रख दें तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद सेब का कलर कैसा हो गया है, ब्राउन हो गया है, क्योंकि सेब में मौजूद जो एंजाइम है उनका ऑक्सीडेशन हो गया है और एक तरीके से ब्राउन कलर वहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं जो ओजोन लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो कि क्या कहते हैं, जो हार्मफुल रेज होती हैं, सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई हैं, उनको नहीं आने देती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एब्जॉर्ब करती है क्या, ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब करती है, इट एब्जॉर्ब व्हाट, यूवी रेज एंड ब्रेक डाउन टू गेट ऑक्सीजन। तो देखिए ओजोन लेयर का, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्लस हाफ O2 ही क्या किस में कन्वर्ट होता है, O3 में। किस में कन्वर्ट हो गया, O3 में, ठीक है। तो यूवी रेज जो होती हैं उनको रोकने का काम होता है किसका, ओजोन लेयर का। हमें ये बचाती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। तो ऑक्सीजन से ही क्या बना, ऑक्सीजन से ही क्या बना, ओजोन। तो ये केमिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट देखिएगा, ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, एक या एक से ज़्यादा कोई नया सब्सटेंस बन सकता है। दूसरा है, और इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें जैसे कि रस्टिंग, जैसे कि क्या, रस्टिंग यानी कि जंग का लगना। इसके अलावा अगर हम देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा और वो कर लेती हूँ, देखिएगा कि अगर हम क्या लेते हैं, इफ़ वी टेक आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए हमने क्या लिया, पानी लिया। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी हमने पानी लिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वस, हमने पानी लिया, पानी में कॉपर सल्फेट मिलाया तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन गया। ओके, अब क्या होगा, और ये कॉपर सल्फेट का जो ये सॉल्यूशन है ये कैसा है, ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लू कलर सॉल्यूशन। तो इसको हम ब्लू विट्रॉल भी कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आयरन नेल, यानी आयरन की कुछ वो डालेंगे, क्या कहते हैं, कीले डालेंगे। तो हम ये देखेंगे कि अब वो सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा। अब वो ग्रीन क्यों हो जाएगा, वो इसलिए कि जो आयरन होता है, हम ये कॉपर सल्फेट दिया हुआ है कि आयरन जो होता है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और क्या बन जाएगा, फेरिक सल्फेट, ठीक है। या आयरन सल्फेट और कॉपर के जो एटम है वो अलग हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो फेरिस सल्फेट है सॉरी, वो कैसा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ग्रीन इन कलर। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से कलर चेंज हुआ है, तो दिस इज़ द केमिकल चेंज। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हम किसी मेटल्स को उसके ओर से अलग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज होगा। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल, यानी अगर हम कोयले को जलाते हैं तो भी क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। इसके अलावा जैसे हमने क्या लिया, विनेगर लिया, यानी कि एसिटिक एसिड, हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, यानी कि, और हमने क्या लिया है, बेकिंग सोडा लिया है, NaHCO3। तो बेकिंग सोडा लिया है और एसिटिक एसिड लिया है, इन दोनों की रिएक्शन कराई है। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये किस में टूट जाएगा, ये टूटेगा आयंस में। तो ये CH3COO ये आयन हो गया और एक H+ आयन, ठीक है। अब क्या होगा, जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। सोडियम किसको रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को। और इस तरीके से हमारे पास में क्या बन जाएगा, CH3COONA। क्या आ जाएगा, CH3COONA। तो यहाँ पर ये जो सोडियम है ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और जो हाइड्रोजन बाहर आएगा, ओके, तो वो हाइड्रोजन अब क्या है, देखिए वो
और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। और क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। ठीक है, अब यहाँ से CO3 से क्या निकलेगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक ऑक्सीजन इसका और एक ये H ये और एक ये वाला H, तो क्या बन गया, वाटर। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लिखा CH3COOH प्लस NaHCO3। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पर हमें देखना होगा कि अब हमें क्या मिलेगा। इसको हम थोड़ा सा और ऐसे करके देख लेते हैं। हमारे पास में है CH3COO, ये आयन है। साथ में हमारे पास में हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, साथ में हमारे पास में क्या है, सोडियम आयन है। और हमारे पास में क्या है, ये है HCO3। तो देखिए क्या होगा, ये सोडियम इसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास में बन जाएगा CH3COONA। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ से CO3 से एक ऑक्सीजन एटम निकलेगा तो CO2 बचेगा, तो CO2। अब यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम ये और एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तो क्या हो गया, H2O। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम सिरका की और बेकिंग सोडा की, ये क्या है, एसिटिक एसिड है और ये क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है ना, अगर हम इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या, तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा हमें CO2 गैस यहाँ पर रिलीज़ होगी। और जब इस CO2 गैस को हम लाइम वाटर में क्या कराएंगे, पास आउट कराएंगे। ठीक है, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्रस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, और जब लाइम वाटर से हम CO2 को पास कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। और साथ में क्या बनेगा, H2O। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सब क्या है, दीज आर द केमिकल चेंजेस। इधर की तरफ देखिए कि अगर हमने मैग्नीशियम को क्या है, तो मैग्नीशियम को हमने बर्न किया है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। ठीक है, तो ड्यूरिंग द बर्निंग, क्योंकि ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन होती है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम पानी ऐड करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, जो कि बेसिक इन नेचर है, क्योंकि ये अगर टूटेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो टूटने पे OH आयन देगा। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा ये सब क्या है, दीज आर ऑल द व्हाट, दीज आर ऑल द केमिकल चेंजेस। यहाँ पर हमने ये विनेगर लिया है और यहाँ पर ये हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सोडियम एसीटेट बना है। ओके, तो इस तरीके से अब इन्हीं केमिकल चेंजेस को हम अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्या है, लेट्स टेक ए लुक ओवर इट। यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है, डिजॉल्व अबाउट ए टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रॉल और नीलत होता है इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास टम्बलर और ए बीकर। देखिए, या तो कोई बीकर लीजिए, कप लीजिए, ग्लास लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसमें आधा ग्लास हमने पानी लिया और उसमें 1 चम्मच हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया। तो आधा ग्लास पानी में हमने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दिया। अब उसके अंदर हम कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें डालेंगे। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट के साथ साथ हमने H2SO4 भी डाल दिया। यू गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, हमें एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल गया है। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास ट्यूब। अब इसको हम बचा के रख लेंगे सॉल्यूशन को। ड्रॉप ए नेल
और ए यूज्ड शेविंग ब्लेड टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन तो हमने किसका, CuSO4 कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का मिक्सचर जो है थोड़ा सा बचा के रख लिया है, और थोड़े से में हमने क्या डाली है, आयरन नेल डाली है। और फिर क्या किया है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब हमने आयरन नेल डाली है या कोई ब्लेड डाल दिया है सपोज, तो क्या हुआ, तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू से कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर तो कॉपर सल्फेट है, और जब हमने ये ब्लेड डाल दिया है तो इस ब्लेड ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट में से CuSO4 में से Cu को रिप्लेस करके ये क्या बन गया है, यहाँ पर आयरन लग गया है, यानी FeSO4 बन गया है। और FeSO4 को हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। ये बचा के रखा है, क्लियर, इस कलर को देखिए, ये जो हमने बचा के रखा है यहाँ पर, इसको देखिए और इसको देखिए। तो यहाँ पर ये CuSO4 है, जबकि यहाँ पर ये FeSO4 बन गया है। ये क्या बन गया है, FeSO4। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या आपको कोई चेंज दिखाई दिया। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, हैज़ इट चेंज एनी वे। हाँ जी, अब ये कैसा है, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर हो गया है। It changes that you notice are due to the reaction between copper sulfate and the iron. The change of the color of the solution from blue to green is due to the formation of iron sulfate, a new substance. तो देखिए, एक नया सब्सटेंस बन गया है कॉपर सल्फेट की जगह। अब आयरन ने कॉपर को, आयरन के जो एटम है उसने कॉपर को हटा के खुद को सल्फेट से अटैच कर लिया है, और क्या बन गया है, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, अनदर न्यू सब्सटेंस। वी कैन राइट द रिएक्शन एज। देखिए, अब हमें रिएक्शन दी हुई है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसमें आयरन हमने डाल दिया है, तो ये हो गया है आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन। और जो कॉपर है वो कॉपर के जो आयंस हैं वो डिपॉजिट हो गए एज द ब्राउन डिपॉजिट। कैसे, एज द ब्राउन डिपॉजिट। कहाँ पर, यहाँ पर किसके ऊपर, ब्लेड के ऊपर। देखिएगा यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें इस चीज़ को, यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो ब्राउन हमें दिखाई दे रहा है ये कॉपर का डिपोजिशन है, और ये जो वाटर हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है ये क्या है, FeSO4, FeSO4। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। अब हमने क्या लिया है, डू यू सी एनी चेंज इन द सॉल्यूशन, टेक आउट द नेल, ये भी हमने कर लिया है। द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। द चेंज इन द नेक्स्ट, हाँ जी, यहाँ से ये हो चुका है हमारा। अब हम करेंगे, हाँ जी, अब हम करेंगे एक्टिविटी 6.8। क्या करेंगे, एक्टिविटी 6.8 करेंगे। इस एक्टिविटी हमें दिया हुआ है कि टेक अबाउट ए टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। हमने एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने सिरका डाला यानी कि विनेगर डाला। एड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसमें थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा डाल दिया। जब हम बेकिंग सोडा उसमें डालेंगे तो उसमें हमें एक हिसिंग की साउंड सुनाई देगी, कुछ हमें गैस के बबल्स भी सुनाई देंगे, निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो हमें आवाज़ भी, यानी केमिकल रिएक्शन हुई है जिसके दौरान साउंड प्रोड्यूस हुई है और गैस बनी है। क्लियर। अब इस गैस को हम पास करेंगे लाइम वाटर में। किस में पास करेंगे, लाइम वाटर में। जब गैस को हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, दूधिया यानी कि मिल्की। क्लियर। अब ये रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इस वाले उसमें, कि देखिएगा कि यहाँ पर सिरका लिया है, ये क्या लिया है हमने, सिरका लिया है। क्लियर, दिस इज द सिरका, विनेगर, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये एक बेकिंग सोडा है, दिस इज द बेकिंग सोडा। इन दोनों की रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन के दौरान गैस का प्रोडक्शन हुआ है। तो गैस जो रिलीज़ हुई है, जो बनी है, उसको हमने जब पास आउट किया तो देखिए, तो ये किससे पास आउट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास होने पर क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट।
ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ये एक्टिविटी यहाँ पर अच्छे से, द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लाइम वाटर इज एज फॉलोज। और यहाँ पर देखिएगा अच्छे से क्या दिया हुआ है कि ये हमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर, तो यहाँ पर देखिए विनेगर है, विनेगर लिया है, बेकिंग सोडा लिया है, और जब इन दोनों की रिएक्शन हुई है तो CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है। क्या प्रोड्यूस हुई है? CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है, और ये CO2 गैस इसके अंदर आई है। और यहाँ पे हमने पहले से एक लाइम वाटर लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है? लाइम वाटर। और जब CO2 गैस इसके अंदर आएगी तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा? वाटर, H2O। और कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। नेक्स्ट